से बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर उस समय भगवान कहाँ थे। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता तो तुम्हारे कर्मों को जो सजा है उसको बचाने के लिए भी तो ईश्वर ही है आपके पास में, है ना। आप जितने गलत सलत कर्म चाहे करें और फिर ये बोलें कि जब हम पे अटैक होगा तो हम खुद को नहीं बचाएंगे, ईश्वर ने जो बुद्धि दी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हमको बचाने के लिए भी ईश्वर को ही आना पड़ेगा। बड़े कमाल के इंसान हैं आप। इसका मतलब तो तुम्हें फिर बुद्धि क्यों दी है ईश्वर ने। अच्छा ये बताइए फिर गजनवी सफल क्यों है। थोड़ा लॉजिक के साथ में बात किया करो। कह रहे कि तब ईश्वर कहाँ थे। एक कहानी और थोपी गई भारतीयों पर। कह रहे सोमनाथ पर जब अटैक हुआ तो सोमनाथ के जो लोग थे ना वहां पर गुजरात में, वो दीवारों पर बैठ के हा 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 कर रहे थे, उपहास कर रहे थे और कह रहे थे इनको तो भगवान सोमनाथ मारेंगे। ऐसा नहीं था। आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा सोमनाथ के प्रांगण में राजा ब्रह्मदेव के नेतृत्व में 50,000 जान गई हैं। 50,000 लोग हा 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 करते हुए 50,000 लोग नहीं मरेंगे। 50,000 लोगों ने लोहा लिया था। कह रहे कि तब ईश्वर कहाँ थे। तो फिर तुम्हारा क्या काम है अगर सारा काम ईश्वर किया तो फिर आप क्यों जी रहे हैं। जब आप किसी गलत कार्य को करते हैं तब तो आपको ईश्वर का विचार नहीं आता। तब तो आपको लगता है कि नहीं सारे हित हमको खुद ही साधने हैं। और जब कुछ घटना घटती है तो फिर ईश्वर याद आते हैं सबको। यहां देखेंगे।